बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अपने इस चैनल पर मेरी कोशिश है कि ज़्यादातर मैं आपके साथ मुआशरती कहानियाँ सामने लेकर आऊँ, आपके साथ शेयर करूँ ऐसी स्टोरीज़ जो आपको कुछ सीखने का मौका दे, क्योंकि बहुत सी कहानियाँ हमारे इर्द-गिर्द ऐसी बिखरी हुई हैं जिनको सुनकर हम परेशान भी होते हैं और आइंदा के लिए मोहतात भी होते हैं। ऐसी एक कहानी है आज जो मेरी बहन ने मेरे साथ शेयर की है। आपको बताती चलूँ, मेरे ईमेल एड्रेस पर आप मेरे साथ अपनी स्टोरीज़ जो है वो शेयर कर सकते हैं। चैनल का ईमेल एड्रेस भी है। उसके अलावा महरीन सिब्तैन MAHRNN महरीन सिब्तैन SIBTAIN.speaker@gmail.com पे भी आप मुझे अपनी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं अभी कमेंट्स सेक्शन में पिन कर दूंगी। तो जनाब, ये कहानी जो है मेरे साथ एक बहन ने शेयर की और मैं समझती हूँ उन्होंने बड़ी नेकी की है ये कहानी शेयर करके, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम इस तरह से तो सोच ही नहीं रहे होते। और मैंने खुद भी एज़ अ मदर मैं कई दफ़ा सोचती हूँ इस तरह कि इस बात का ख़्याल रखना चाहिए, लेकिन एक बच्चे के साथ क्या कुछ गुज़र रही होती है या गुज़री होती है, आप इसका अगर अंदाज़ा करें तो ये कितना बड़ा ट्रॉमा है सारी ज़िंदगी का। ये जो हमारी बहन है, सिद्रा इनका नाम है और हम नाम फ़र्ज़ी ज़ाहिर-सी बात है रख रहे हैं। और सिद्रा ने शेयर किया कि वालिदैन को ये कहानी जो है ये ज़रूर बताइए ताकि वो अपने बच्चों को इस अंदाज़ से भी प्रोटेक्ट करें। अब जनाब, सिद्रा जो है वो अपने बहन भाइयों में इकलौती बहन थी। 3 भाई थे और 1 बहन थी। और सिद्रा जो है, इनकी वालिदा जो है वो वर्किंग लेडी थी, स्कूल में टीचर थी और इनके वालिद जो हैं वो भी सरकारी मुलाजिम थे। अब सिद्रा कहती है कि हमारे घर का माहौल जो है वो बड़ा अच्छा था। हमारी वालिदा ने हमें बहुत ही बचपन से नमाज, रोज़ा, कुरान, इन चीज़ों की बड़ी अच्छी एक आदत, एक अच्छी ट्रेनिंग की थी। हमारे वालिद साहब जो, इनका ताल्लुक़ गाँव से था और गाँव से फिर वो शहर आए और एक कॉलेज में, वो सरकारी कॉलेज में प्रोफ़ेसर थे, डिग्री कॉलेज में। और उसके बाद हमारे घर में रिज़्क़ हलाल जो है उसके ऊपर बहुत फ़ोकस था और अच्छी गुज़र बसर हो रही थी। और हमारे वालिद जो हैं अपनी जड़ों से बहुत जुड़े हुए थे। हमारी फ़ैमिलीज़ जो गाँव में थी, या हमारे चचा, ताया, सब उनसे अच्छा मिलना-जुलना था। इसके साथ-साथ मेरी वालिदा जो है वो कहती हैं वो उनकी फ़ैमिली शहर में रहती थी और शहर में उनके भी जो रिश्तेदार थे उन सब के साथ बड़ा अच्छा मिलना-जुलना था और एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। अच्छा, वो कहती हैं कि हम जब भी गाँव जाते थे तो वहाँ पे हमारा जॉइंट फ़ैमिली सिस्टम था, वहाँ पे हम सब ठहरते थे, कज़िन्स होते थे, बड़ा अच्छा वक़्त गुज़रता था। नमाज़, कुरान वहाँ पे पढ़ना और गाँव की आबो-हवा कहती है बड़ी पसंद थी, और गर्मियों की छुट्टियाँ और गाँव में वक़्त गुज़ारना वो सब बहुत अच्छा लगता था। बाकी सब जो है वो भी गाँव आते थे और उसके बाद जो छुट्टियाँ ख़त्म होती थी सब अपने-अपने शहरों को चले जाते थे। 2 चाचा जो हैं वो गाँव में ही रहते थे और ऐसे में वो कहती हैं कि हमें गाँव जो है आना, और गर्मियों की छुट्टियाँ ख़ास तौर पे बड़ा इंतज़ार होता था कि कब हम अपने गाँव जाएँगे और कब वहाँ जाकर रहेंगे। अब ये तो साल में 1 दफ़ा होता था कि हम अपने गाँव जाते थे। हमारी 2 ख़ालाएँ जो हैं उनका भी इसी गाँव में उनका ब्याह हुआ था, तो वो भी आती थीं। तो अब हम जब सारे वहाँ इकट्ठे हो जाते थे तो उसके बाद पूरा साल हम इसका इंतज़ार करते थे। लेकिन फिर ऐसा हुआ, वो कहती हैं कि जिस शहर में मेरे वालिद की नौकरी थी, और ज़ाहिर-सी बात है गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको पता है ट्रांसफ़र्स भी होते हैं। जो उनकी वालिदा थी वो भी स्कूल में टीचर थी, तो उनके जहाँ पे उनके वालिद की नौकरी होती थी वहाँ पे वो स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देती थीं। अब जहाँ पर इनके वालिद की अभी आखिरी पोस्टिंग हुई थी रिटायरमेंट से पहले, वो कहती हैं कि उसी शहर में उनकी खाला का भी घर था और उनके एक चचा का भी घर था। अब जब उनका घर था तो वो कहती हैं कि उनके घर हमारा आना-जाना शुरू हुआ और हम बच्चे तो बहुत खुश हुए, क्योंकि एक हमारा सिलसिला जो है दोबारा जुड़ गया। वो जो साल में 1 दफ़ा जाना होता था, अब हम अक्सर औक़ात एक-दूसरे के घर आते थे, जाते थे, कज़िन्स थे, मिलते थे, बैठते थे। तो एक बड़ी अच्छी एक कंपनी रहती थी। उसके बाद कभी-कभी वो कहती है कि ऐसा भी हो जाता था कि वहाँ पे जो मेरी कज़िन लड़कियाँ जो थीं वो हमारे घर आ जाती थीं, हमारे घर रहती थीं, तो सब मिल बैठते थे, खाते थे, पीते थे। इसी तरह से वो कहती है कि मेरी खाला जो है उनकी 3 बेटियाँ थीं और मैं तो एक ही बेटी थी। तो मेरी बड़ी चाहत होती थी कि मैं बहनों के साथ रहूँ, और मेरे घर में चूँकि बहन नहीं थी तो कज़िन्स की एक बड़ी एक्साइटमेंट थी। तो मैं अपनी वालिदा से कभी-कभी ज़िद करती थी कि उनके घर रहना, और चूँकि खाला का घर था तो कोई एतराज़ भी नहीं था, और मैं अपनी खाला के घर जाके रह भी लेती थी और हम नाइट भी स्पेंड कर लेते थे, कभी-कभी 2-2 दिन, कभी वीकेंड आता तो सैटरडे संडे भी रह लेते और बड़ा ही मज़ा आता था। अब वो कहती हैं कि खाला के 2 बेटे भी थे, 3 बेटियाँ और 2 बेटे। अब वो कहती हैं कि वो कज़िन्स जो है वो मुझसे बड़े थे, और हम जब वहाँ पे जाते थे उन बहनों के साथ जब हम बैठते थे तो वो भी आ जाते थे, हल्ला-गुल्ला होता था, हँसी-मज़ाक होता था और ये सब चीज़ें जो है वो चलती थीं। अब वो कहती है कि आहिस्ता-आहिस्ता, चूँकि अब ज़ाहिर-सी बात है बच्ची वो भी बड़ी हो रही थी और वहाँ पे भाई जो हैं, लड़के जो हैं वो भी बड़े थे। तो वो कहती है कि कई दफ़ा जब मैं वहाँ पर जाती थी, अगर मेरी कज़िन्स जो हैं वो कहीं बिज़ी हैं या कोई आ गया है या कोई पढ़ने का
टाइम हो गया है, तो कई दफ़ा मेरे कज़न जो है उनमें एक बड़ा बेटा जो था उनका, वो कहती है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब मेरे साथ उसकी एक कॉन्वर्सेशन हमारी बहुत अच्छी होना शुरू हो गई, हंसी मजाक भी, वो काफ़ी देर आकर बैठता था। तो वो कहती है कि मुझे कभी इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आई। तो एक दो बार वो कहती है कि ऐसा हुआ कि बात करते करते उसने मेरे हाथ पर हाथ रखा, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि हम एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर्दे का भी एहतमाम किया जाता है, हम सर पे दुपट्टा भी लेते थे और हम नमाज कुरान की हमें बड़ी तरबियत दी गई थी, तो अच्छे बुरे की बड़े अच्छे से तमीज़ हमारी माँ ने हमें सिखाई हुई थी। कहती कि बात मुझे नागवार गुजरी और मैं थोड़ा सा हाथ पीछे कर लिया, जिससे उन्हें थोड़ा अंदाज़ा हुआ, वो थोड़ा सा उन्होंने भी डिस्टेंस किया। लेकिन फिर वो कहती है कि बात आई गई हो गई, मैंने सोचा शायद ऐसे ही गलती से हो गया। लेकिन उसके बाद वो कहती है कि बात बात पर उनके कुछ ज़ुबानी जुमले जो हैं, कभी मैं जाती तो उनके होते, कई दफ़ा वो कहती है मुझे महसूस होता वो घूर रहे हैं, मुझे अजीब सा लगता, और ये चीज़ें कहती है कि मुझे पसंद नहीं आई। कई दफ़ा शायद कोई और लड़की होती तो शायद उसे ऐसा लगता कि कोई मुझ में इंटरेस्ट ले रहा है, उसका भी इंटरेस्ट डेवलप हो जाता। अब ये बात वही कर रही हैं सिद्रा, कि मैं चूँकि कहती है कि ऐसे दिमाग मेरा ज़हन कुछ इस तरह का था कि मैं बहुत, मेरा दीन की तरफ रुझान था, मुझे इन बातों से बड़ी कोफ्त होती थी, और मैं जिन लड़कियों के बारे में ऐसे सुनती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था। अब वो कहती हैं कि हुआ क्या कि एक दफ़ा मैं अपनी खाला के घर रहने के लिए गई। कहती हैं कि मैं अब कोशिश करती थी कि जब मैं जाऊँ तो मैं, अगर वो भाई है तो मैं उनके साथ नहीं बैठती थी और मैं उन्हें अवॉइड करती थी। अब वो कहती हैं कि एक दिन क्या हुआ कि जब मैं वहाँ पर गई तो उसी दिन मेरी जो तीनों कज़न्स हैं, उनमें से 2 कज़न्स जो है उनका तो कोई शाम को फेयरवेल थी, तो वो दोनों उधर थीं और एक कज़न सिर्फ घर पे थी। वो कहती कि हम दोनों बैठे बातें करते रहे, गप्पे लगाते रहे, और तय यही हुआ था कि रात को वो भी आ जाएंगे और गपशप लगाएंगे सारे और मज़ा करेंगे। अब इसी दौरान में जो उनकी एक कज़न है, उनके टीचर जो है पढ़ाने के लिए आते थे, और चूँकि आगे एग्ज़ाम्स होने वाले थे, उन्होंने टाइम ज़रा ज़्यादा लगाना था। अब वो पढ़ने के लिए चली गई, तो वो कहती हैं कि मैं भी उनके कमरे में बैठ गई और मैं अपने फ़ोन के ऊपर मतलब अपना लग गई मैं। कहते हैं थोड़ी देर में मुझे एहसास हुआ कि कमरे में कोई दाखिल हुआ है। कहती हैं मुझे बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि वो भाई एकदम अंदर आए, ना बताया, मैंने एकदम सर पे दुपट्टा लिया। तो उसके बाद वो कहती हैं कि उन्होंने दोबारा वहाँ बैठे और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। तो वो कहती हैं कि मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी और मैं एकदम से उठी और मैंने उनसे कहा कि आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो कहती हैं कि मुझे बात बहुत गैर मुनासिब लगी, मैंने कहा आप मुझसे ऐसी बातें ना करें और आप यहाँ से चले जाएँ। कहती वो वहाँ से चले तो गए, लेकिन शायद उनको अपनी ये इंसल्ट लगी। अब ज़रा सुनिएगा कि आगे क्या हुआ। ये जो उनको अपनी इंसल्ट लगी ना, वो इसलिए भी लगी क्योंकि उसी दिन शाम को उसने अपनी कज़न को भी ये बात बता दी। जब कज़न को ये बात बताई तो उसने जाके अपनी माँ को शिकायत की और भाई साहब की अच्छी खासी डांट डपट हुई। उसके बाद वो कहती है कि मैंने अपनी कज़न से कह दिया कि आइंदा मैं आपकी तरफ नहीं आऊँगी, आप ही मेरी तरफ आया करें। ये बात जो है उनको और तकलीफ़ दे गई, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि उनके लिए ये बड़ी शर्मिंदगी की वजह थी, और इस बात पर उस लड़के की भी अच्छी खासी घर में धुलाई हुई, डांट डपट हुई। अब वो कहती है कि उसके बाद मैंने उनके घर जाना छोड़ दिया, लेकिन वो अब हमारे घर आना शुरू हो गई थी। अब 1-2 बार ऐसे हुआ कि उनके घर में एक फ़ंक्शन था, बड़ी बहन जो है उसकी मंगनी थी, और फिर ये सारे वहाँ पर इकट्ठे हुए। वो कहती है कि मैं दोबारा चली गई। अब वहाँ पर जाके एक बड़ी अजीब-सी बात हुई। अब ये जो मैं शेयर करने जा रही हूँ ना, ये ज़रा सुनने वाली बात है। यहाँ पर वो कहती है कि बड़ी एक अजीब-सी उन्होंने बात बताई है, मुझे बतानी पड़ी है तो मैं आपको बता रही हूँ। वो कहती है कि जहाँ पर चेंजिंग रूम था, वहाँ पर उनके उस कज़न ने कोई कैमरा जो है वो लगाया हुआ था, और शायद ख़ास उसी के लिए फ़िट किया था। उसके बाद वो कहती है कि मुझे कुछ दिनों के बाद मेरे व्हाट्सएप पर मेरी ही एक वीडियो भेजी गई। कहती है कि मैं शर्म से पानी-पानी हो गई। वो वीडियो जो है भेजने वाला मेरा कज़न था, और मुझे वो वीडियो जब मिली तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं किसको बताऊँ। शर्म थी, एक लिहाज़ था, ना माँ से कह सकती थी, ना किसी और से कह सकती थी। और मुझे आगे से उनका ये मैसेज आया कि अब तुम मुझसे मिलने के लिए आओ, अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो फिर मैं ये वीडियो जो है सबको भेज दूँगा। वो कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं बहुत परेशान थी, मैं बहुत रोई। मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने उनको बड़ा सुनाई भी, और फिर मैंने मिन्नतें भी की, लेकिन उनका यही इसरार था कि तुम मुझे मिलने आओ तो मैं तुम्हारी वीडियो जो है वो डिलीट कर दूँगा। वो कहती है कि चारों नाचार मैंने अपनी मतलब सारी हिम्मत जो है वो इकट्ठी की और मैं खाला के घर गई, बहाने से उनको मिलने के लिए बहनों को। लेकिन वो कहती है कि फिर वहाँ पर उनसे मेरा सामना हुआ, और उन्होंने जो है मेरा हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती थोड़ी कोशिश की। कहती है लेकिन मैंने उस वक़्त शो डाल दिया, और उसी असना में मेरी खाला जो है वो आ गई, और फिर मैंने खाला को सारी कहानी रोते रोते सुनाई, और उन्होंने वहाँ पर ही अपने बेटे को 2-4 थप्पड़ लगाए, उसका मोबाइल उससे लिया, और उसके बाद जो है उसे उसी वक्त खड़े खड़े उससे वीडियोज़ डिलीट कराई, और उसके बाद जो है उन्होंने मुझसे माफ़ी भी
मांगी और मुझे कहा कि मेरी माँ को अब ना बताना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मुझे नहीं समझ आती कि मैं किस तरह से उसको फ़ेस करूँगी, लेकिन इसके बाद ये अगर तुम्हें तंग करेगा तो मैं मतलब इसकी सारी ज़िम्मेदारी लेती हूँ, उसको मैं खुद जो है सज़ा दिलवाऊँगी। उसके बाद तो कहती मैं अपने घर आ गई, मैं बहुत रोई, बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसके बाद वो कहती है कि उसने कभी तंग नहीं किया और ज़ाहिर-सी बात है फिर माँ ने जिस तरह भी उसका हिसाब-किताब किया होगा। लेकिन यहाँ पर तो देखिए कि पता लग गया, लड़की भी मज़बूत किरदार की थी, वालिदा भी उसकी जो है वो दबंग थी उस लड़के की, और उस लड़के को जो है ठीक-ठाक सबक जो है वो सिखा दिया गया। लेकिन खुदा न ख़ास्ता कोई और होता इस जगह, वालिदा इतनी दबंग ना होती, लड़की इतनी मज़बूत ना होती, तो न जाने क्या हो जाता। इसलिए अपनी बच्चियों को किसी के घर भी भेजते हुए बहुत एहतियात करें। बेशक उनकी बेटियाँ बहुत अच्छी होंगी, बेशक उनका ख़ानदान बहुत अच्छा होगा, बेशक घर वाले बहुत अच्छे होंगे, लेकिन जिस घर में भाई हैं, बेटे हैं, मर्द हैं, गैर मर्द हैं, तो वहाँ पर आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं तो किसी भी लम्हे, ज़रूरी नहीं है कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, लेकिन उनमें अगर एक कोई ख़राब इंसान है तो वो आपके बच्चों के लिए कितना ही ख़तरनाक हो सकता है। ये बात उन्होंने इसलिए मुझसे शेयर की कि इसी तरह से बच्चियाँ जो हैं वो ट्रैप होती है, कोई और लड़की होती है तो वो मोहब्बत के जाल में फंस जाती, कुछ और गलती कर बैठती, कुछ भी होता। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने बच्चों को अगर आप कहीं लेके जाते हैं, कोशिश करें खुद साथ मौजूद हों। रात को रहने के लिए तो बिल्कुल भी ना भेजें। हम सब अपने बच्चों को कई दफ़ा कहीं न कहीं भेज ही देते हैं, कज़न्स के घर और इस तरह। लेकिन उनकी कहानी सुन के आप यकीन मानिए कि मेरे भी रोंगटे खड़े हुए और मैंने यही दुआ की कि अल्लाह सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा इस नीयत के साथ कि शायद कुछ वालिदैन जो है इसके बाद अपने बच्चों को ज़्यादा बच्चों के मामले में ज़्यादा मुहतात हो जाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।